जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Chapter number 3 SP 11th SP में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है, क्या नाम है यार? कंपनी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, राइट? सो कंपनी फॉर्म करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं और कंपनी स्टार्ट कर दी, इतना सिंपल काम तो है नहीं। सबसे पहले तो कुछ लोगों को साथ में आना पड़ेगा, कंपनी स्टार्ट करनी है तो कुछ लोगों को बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स मतलब द पर्सन्स हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस, हु हैव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, हु इन्वेस्टेड द बिजनेस फंड इन इनिशियल फेज ऑफ द बिजनेस। तो जो प्लानिंग करता है, पूरा बिजनेस सेटअप करने की तैयारी करते हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स जो करते हैं उससे बोलते हैं प्रमोशन। तो स्टेप नंबर 1 है प्रमोशन, ठीक है। तो कंपनी प्रमोशन के बाद स्टेप नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन में लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC ये ऑफिस है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कंपनी का नाम अवेलेबल है या नहीं वो चेक करो, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है उनके डीन दो, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है जो हम देख चुके हैं। और अब फिलहाल हम है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे, ओके। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा, ये क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अगर कंपनी आपको फॉर्म करनी है तो डेफिनेटली आज के डेट में 2021 चल रहा है फिलहाल, तो आज के डेट में आपको कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ई फाइलिंग करना पड़ता है और कंपनी के लिए अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सो चलो लेट्स सी, देखते हैं इनका क्या कहना है। रूल 38 ऑफ द कंपनीज incorporation and 4th amendment rules has introduced with effect from 2 October a simplified integrated process for incorporation of company, ओके। इनके हिसाब से ऐसा बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडर दिस ओनली वन फॉर्म INC 32, that is incorporation 32, SPICs, that is specimen, I think SPICs needs to be submitted at the time of incorporation of company, okay। कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्म नंबर याद रखना बच्चों, लेकिन ना ये फॉर्म नंबर याद रखना, ओनली फॉर्म INC 32 इनकॉर्पोरेशन 32 और ब्रैकेट में SPICE नीड्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो ये फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। SPICE specimens to be filled for applying for reservation of name of company। देखो सबसे पहले तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली हमें रिजर्वेशन ऑफ नेम देखना पड़ता है कि हम जो कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, 3 नाम दिए जाते हैं नॉर्मली, ये अवेलेबल है या नहीं, ओके। रन सिस्टम देखा था हमने, रन बोलते हैं रिजर्वेशन, क्या कहाँ पे गया यार वो, रिजर्वेशन ऑफ नेम, TSCB हो गया, इसके पहले तो नहीं हो सकता। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, अप्लाई फॉर, हाँ ये रहा, रन ये रहा रिजर्व यूनिक नेम, ओके। सो इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन करना पड़ता है, कंपनी का नाम, भैया हमें ऐसा नाम रखना है, अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, डीन फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर का डीन नंबर लेना ज़रूरी है। डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके सिवा कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। जो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर है, मतलब हम चाहते हैं कि इनको डायरेक्टर बनाए, तुरंत इसका डीन निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट
पैन एंड टैन फॉर न्यू कंपनी, नई कंपनी है तो उसका पैन कार्ड तो लगेगा, और टैन टैक्स, टैन मतलब टैक्स डिडक्ट करने की पावर होती है वो, टैन 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 टारा, क्या फुल फॉर्म है यार इसका? हाँ, टैक्स डिडक्शन अकाउंट सही था, मतलब मेरा कंसेप्ट सही था लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था। टैक्स डिडक्शन अकाउंट, तो अगर किसी से टैक्स डिडक्ट करना है तो उसके लिए टैन होना चाहिए, तो पैन और टैन कंपलसरी है कंपनी के लिए। देखो अरे दिया है यार तो पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और टैन मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करने के लिए नंबर लिया जाता है। तो अलॉन्ग विद द SPIC form a e-memorandum of association, e-article of association and the prescribed fees and other documents necessary for incorporation are to be submitted electronically. तो e-memorandum of association तो है ही, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है कहने का मतलब। फिर आपको कंपलसरी देखो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंपनी अगर फॉर्म करनी होगी, कंपनी फॉर्म करने के लिए कंपलसरी 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। एक का नाम है MOA दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक का है AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स के सिवा आपकी कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती है बेसिक डॉक्यूमेंट से, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली। तो उन्होंने दिया हुआ है EAOA, EMOA एंड प्रिस्क्राइब फीस, ये सब कुछ ऑनलाइन पेड कर दो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब कुछ करने के बाद आपने पूरी प्रोसेस फॉलो कर ली, एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, ठीक है। देखो स्टेप क्या क्या थी आपको एक बार याद दिला दो वापिस। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सोच रहे हैं, मतलब हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें DSC लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कंपनी के DSC होती है वो ले लो, ओके। वो होने के बाद रजिस्टर्ड DSC इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद MCA, तो MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके पास DSC और डायरेक्टर के डिटेल सेंड करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्टेन डीन, जो जो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर है जिनको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो, ऐसे लोगों को फटाफट डीन निकालो, ठीक है। नेक्स्ट अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, फॉर्म में आपको डिटेल देने पड़ेंगे कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं, तो दैट वो जो CRC है मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो चेक करके आपको कंफर्मेशन देंगे कि ये नाम अवेलेबल है या ऑलरेडी किसने अपने कंपनी का रख लिया है। नेक्स्ट 5th में फाइनलाइज MOA एंड AOA, चलो अभी कंपनी फॉर्म करनी है तो MOA AOA फाइनल करो। नेक्स्ट साइनिंग, स्टैंपिंग, डेटिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद सब डायरेक्टर्स वगैरह जो है उनको साइन करना पड़ेगा, स्टैम्प करना पड़ेगा, डेट वगैरह लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। नेक्स्ट प्रीपेइंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है, चलो कंपनी रजिस्टर करनी है तो डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करने पड़ेंगे ना। तो डॉक्यूमेंट्स में पहला है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का कंसेंट लेना पड़ता है, सबका कंसेंट लेटर, हाँ भाई हमें हमारा कंसेंट लिया गया है, हम ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए विलिंग हूँ, ठीक है, मेरी तैयारी है, दिल से मैं बनना चाहता हूँ, तो ये हो गया कंसेंट। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर या सेक्रेटरी के डिटेल्स, तो हमें किसे मैनेजर अपॉइंट करना है कंपनी का, उसके डिटेल दो। नेक्स्ट डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर, तो एक ये होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब एक फॉर्म होता है बच्चों बेसिकली, वहाँ पे सब्सक्राइबर जो जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया है वो सब्सक्राइबर वहाँ पे साइन करते हैं। नेक्स्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, साथ में ये भी बताओ अगर कंपनी रजिस्टर कर रहे हो आप तो कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस कौन सा, मतलब हेड ऑफिस कौन सा है जहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस वगैरह आपको बताओ, सो दैट वहाँ पे लेटर से कम्युनिकेशन कर सकेगा ROC। नेक्स्ट ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद जो नॉर्मली कंपनी का जो एडवोकेट है या फिर कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, सो इनसे भी डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिलिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चलो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, अब फिलअप करने वो डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो ये डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया। अब इसके आगे की स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर दिया हमने, देखते हैं, चलो रीड करते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन सबमिटेड टू इट इज प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर है,
द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सॉरी आरओसी जो ऑफिस है, आरओसी विल एंटर द नेम ऑफ कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड सर्टिफाइज अंडर हिज हैंड दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो मैंने अप्लाई किया था केके लिमिटेड के लिए, सब कुछ उन्होंने चेक किया, नेम चेक किया, डीन चेक किया, एड्रेस वगैरह देखा, फॉर्म फिलअप प्रॉपर है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैंने फाइल भी किया, मैंने फीस भी पेड किया ऑनलाइन, और सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद जब उनकी तसल्ली हो गई कि यस कंपनी ओके है, तब जाके उन्होंने मुझे, आरओसी ने मेरा नाम लिख लिया रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उनके पास एक रजिस्टर होता है, कंपनी के नाम लिखे होते हैं, और रजिस्टर में एंट्री कर ली। ऑफ कोर्स रजिस्टर वंस अपॉन अ टाइम फिजिकल होता था, लेकिन आज के डेट में वो भी ऑनलाइन हो चुका है। सो ऑनलाइन वहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी, और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। सो दैट मुझे समझे कि मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो देखो लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैरा, रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। और इसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेंगे, एक फॉर्म देंगे, कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना प्रूफ। बेसिकली बच्चों, आप फॉर एग्जांपल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाके, टेस्ट तो हो गई, लेकिन जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता डेफिनेटली काम पूरा थोड़ी ना हुआ। लाइसेंस मिला मतलब उनके साइड से काम पूरा हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिलहाल जैसे कंपनी का प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट किया, लेकिन जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उनके साइड से, तब जाके वो प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या रहेगा, अब सर्टिफिकेट है ना मेरे नाम का ही, तो डेफिनेटली उस पर क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ कंपनी, केके लिमिटेड कंपनी का नाम, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, किस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, उसकी डेट लिखेंगे। नेक्स्ट सीन मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन टैन एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विथ डेट एंड सील। और जिस रजिस्ट्रार ने हम अपना काम किया है, जिसने कंपनी रजिस्टर की है, उनका साइन और स्टैम्प भी होता है उस पर, ठीक है। ऑफकोर्स मैं तो बोलता हूँ कंपनी का एग्जिस्टेंस है या नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बच्चों अगर फॉर एग्जांपल मैंने शादी कर ली, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक मेरी शादी वैलिड नहीं है, ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल नहीं है। एग्जैक्टली वैसे सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आया, मतलब आरओसी के साइड से कंफर्मेशन मिला ही नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती, कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, एज कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। बच्चों जैसे किसी चाइल्ड का जन्म होते ही उसको एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट पर डेट लिखा जाता है किस दिन जन्म हुआ, और जिस दिन वो डेट जो लिखी हुई है उस दिन से एग्जैक्टली लीगली वो दुनिया में आ चुका है वो चाइल्ड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कंपनी कब दुनिया में आई, कंपनी कब स्टार्ट हुई, लीगली उनका एग्जिस्टेंस कब स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कंपनी नाउ बिकम लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे ही कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, कंपनी रजिस्टर हो गई, उस दिन से याद रखो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन गई। बच्चों हमने फीचर्स में देखा हुआ है, कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी अलग, उसके डायरेक्टर अलग। अंबानी मतलब रिलायंस नहीं है, रिलायंस बहुत बड़ी कंसेप्ट है, अंबानी गए मतलब जाने नहीं चाहिए, बेचारे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे, इंडिया के लिए अच्छी बात है वो। इन केस अंबानी जी गए, उनकी फैमिली गई, सब लोग निकल गए, अंबानी खानदान खलास हो गया, फिर भी कंपनी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अंबानी इज अ पर्सन, इज अ नेचुरल पर्सन, एंड रिलायंस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों चीजें टोटली अलग है, समझ रहे हो। सो इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वो कब मिलता है एग्जिस्टेंस, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे है, परपेचुअल सक्सेशन। अब ये परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है, वर्ड का, इनकी लाइफ कभी खत्म ही नहीं होगी, कंपनी की लाइफ कभी खत्म नहीं होती, चलता रहेगा फॉर एवर, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अरे तब तक भी नहीं, जान जाने के बाद भी कंपनी चलेंगी भाई, जब तक है चांद, जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का नाम रहेगा, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर में कम एंड गो, बट कंपनीज एग्जिस्टेंस डजंट अफेक्ट इट, ओके सॉरी, देयर एग्जिस्टेंस डजंट अफेक्ट कंपनीज एग्जिस्टेंस। मतलब पर्सन है या नहीं, डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी खत्म हो ही नहीं सकती जब तक लीगली उसको खत्म नहीं किया जाता,
ओके 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल सो ऑन कंपनी चलती ही रहेगी फॉर एवर, इसीलिए इसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट द कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड अदर्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी दूसरे पे केस कर सकती है और दूसरा भी कंपनी के नाम पे केस कर सकता है ऑन देयर ओन। ओके, खुद के इस पे, मतलब सपोज किसी कंपनी का फ्रॉड हो गया, कुछ लोचा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को दूसरे पे केस कर सकती है। और सपोज मुझे एचपी कंपनी ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, ठीक है, तो मैं केस किस पे फाइल करूंगा? एचपी कंपनी पे, ना कि एचपी के ओनर पे। समझ रहे हो? एक पर्सन पे नहीं केस करूंगा, मैं कंपनी पे केस करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है और पर्सन का एग्जिस्टेंस अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके बच्चों, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेट, मतलब ऐसा होता है नॉर्मली। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ऊपर, और एमसीए का नाम है, देखो एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। हमने देखा था ना, नेम अवेलेबिलिटी चेक की जाती है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वहां पे नेम अवेलेबिलिटी चेक की और उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला। ये सेक्शन वगैरह दिया हुआ है, कौन से सेक्शन के अंदर दिया है। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, हम सर्टिफाई करते हैं केके लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस मतलब फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हुआ, सो 20th डे ऑफ डिसम्बर 2020 सॉरी, मतलब इसी साल, फ्यूचर का किधर जा रहे हैं ना, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। और ये कंपनी रजिस्टर हो गई इस दिन से, और कंपनी रजिस्टर बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। ओके, उसका एक सीन नंबर आएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, साथ में लिखा रहेगा उसी सर्टिफिकेट पे कंपनी का पैन। ओके, उसी पेज पे लिखा रहेगा कंपनी का टैन। ये सब चीज़ें दी होनी ज़रूरी है, तब जाके उसको इंपॉर्टेंस आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बोला जाता है उसको। ठीक है, तो गिवन अंडर माय हैंड, मतलब देने वाला कौन था भाई? गिवन अंडर माय हैंड डैट डैश डैश, दिस इज द डे ऑफ, मतलब डेट जिस दिन वो दिया, उन्होंने हैंड ओवर किया, उस दिन का डेट वहाँ पे लिखा जाता है। ओके, और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिजिटली साइन किया जाता है फॉर एन ऑन बिहाफ ऑफ जुडिशियल आरओसी वहाँ पे साइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्लेमर, देखो उन्होंने सर्टिफिकेट पे ही लिख कर दे दिया बच्चों, सर्टिफिकेट पे ही उसका इंपॉर्टेंस लिख के दे दिया। देखो क्या, दिस सर्टिफिकेट ओनली एविडेंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो बेसिस पे, वो एविडेंस के बेसिस पे हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। दिस सर्टिफिकेट इज नाइदर अ लाइसेंस नॉर परमिशन टू कंडक्ट बिजनेस और सॉलिसिट डिपॉजिट और फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो ये सर्टिफिकेट का मीनिंग ऐसा नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप लोगों से किसी से भी पैसा ले सकते हो। हमने सिर्फ आपका इनकॉर्पोरेशन किया, हमने सिर्फ बोला है केके लिमिटेड ये कंपनी है, ऐसा नहीं बोला हुआ कि केके लिमिटेड किसी से भी पैसा ला सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, परमिशन ऑफ सेक्टर रेगुलेटर इज नेसेसरी वेरेवर रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड अदर डिटेल्स ऑफ कंपनी कैन बी वेरीफाइड ऑन www.mca.gov.in। हमने तो सर्टिफिकेट दे दिया, इन केस कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आया, आप कुछ चेक करना चाहते हो डिटेल्स, तो सिंपली गो टू www.mca.gov.in और वो वेबसाइट पे जाके आप कंपनी के डिटेल्स चेक कर सकते हो। मेलिंग एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल इन आरओसी। तो आरओसी में आपका ऐसा मेल आईडी अवेलेबल था, हमने उस मेल आईडी पे आपको डिटेल्स भेज दिए हैं, सिंपल। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ सीन। अभी अलॉटमेंट ऑफ सीन क्या है देखो, एट द टाइम ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द आरओसीज आल्सो अलॉट सीन टू द कंपनी। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है, देखो बच्चों हमने अभी देखा ना जस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सीन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो ये आरओसी का काम है, सीन साथ में दिया जाता है। तो ये क्या है एग्जैक्टली? सीन इज 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड एंड इज टू बी कोटेड इन एवरी फॉर्म एंड करस्पॉन्डेंस टू दैट द कंपनी यूज। तो कंपनी के एक आइडेंटिटी हो एक हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल
बच्चों डेफिनेटली आपने आधार कार्ड निकाला हुआ है, तो आधार कार्ड मतलब ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, राइट। आप वो नंबर बता दो सामने वाले को, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट वाले पर्सन है, उनके पास एक्सेस होता है वो चीजों का। यहां पे सीन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये कंपनी की आइडेंटिटी बन गई। ओके तो जहां जहां पे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कंपनी को, रिटर्न कम्युनिकेशन किसी ऑफिसेस के साथ, गवर्नमेंट ऑफिस के साथ, तो ये सीन नंबर कोड करना जरूरी है, जो 21 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है। सो 21 डिजिट की कोड कैसा होता है, देखो नीचे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है उन्होंने। ये एयर इंडिया का, ओके 21 डिजिट का देखो कोड कैसा होता है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट जो होता है वो एल या फिर यू होता है। एल मतलब लिस्टेड कंपनी और यू मतलब अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे मिलते हैं। ओके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर इन्होंने खुद को लिस्ट करवाया है, खुद को रजिस्टर करवाया है, तो वहां पे रहेगा एल, और नहीं किया है तो यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री कोड। अब ये डिफरेंट इंडस्ट्री कोड होता है बच्चों। ये देखो आगे के कितना डिजिट है, 5 डिजिट है ना ये। फॉर एग्जांपल में टाटा स्टील, ये स्टील का एग्जांपल दिया है ना उन्होंने, तो टाटा स्टील का ये 5 डिजिट जो कोड है ना, ये स्टील इंडस्ट्री का है। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी का, तो मेरा कोड अलग रहेगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कुशन का, कुशन बेचना है, तो मेरा कोड अलग रहेगा, एंड सो ऑन। इंडस्ट्री के कोड होते हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट एमएच मतलब स्टेट के लिए, महाराष्ट्र की कंपनी है तो एमएच, ऑफकोर्स गुजरात का रहा तो जीजे, हरियाणा है तो एच एंड सो ऑन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगले 4 डिजिट वो रहेंगे। तो फिलहाल 1907, इतनी पुरानी कंपनी टाटा स्टील, ये 4 डिजिट आ गए। अगर आज आप करोगे तो 2020 आएगा वहां पे ऑब्वियसली। नेक्स्ट 3 लेटर है पीएलसी। अब ये पीएलसी किस लिए है, टाइप ऑफ कंपनी के लिए। मतलब पीएलसी मतलब पब्लिक कंपनी, पीटीसी मतलब प्राइवेट कंपनी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, एंड सो ऑन। तो ऐसी कंपनी कौन सी टाइप की है, कंपनी का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए अगले 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आखिरी वाले 6 डिजिट, वो क्या दिया हुआ है, आरओसीज कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मतलब ये जनरेट होता है, रैंडमली जनरेट होता है बाय कंप्यूटर। ओके, अब ये 260 कंपनी, इसके बाद 261, 262 ऐसा नंबर आते जाएंगे, ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसा 21 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है, सीन नंबर, ये दिया जाता है बाय आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनसे दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस फाइनली स्टार्ट करना है। 3 स्टेप है कंपनी के फॉर्मेशन में। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फाइनली हम कमेंसमेंट तक पहुंच गए। तो लेट्स सी, पब्लिक कंपनीज and private company not having a share capital can commence its business activity immediately after it is received the certificate of incorporation from the ROC। देखो क्या दिया है सेंटेंस, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जिनका नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनके शेयर कैपिटल ही नहीं है, कैन कमेंस द बिजनेस आफ्टर इट रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो मैंने अप्लाई किया था, आज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया और मैं आज के आज बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा कब, अगर शेयर कैपिटल नहीं रहा तो। शेयर कैपिटल रहा तो क्या, देखते आगे। हाउएवर public company and private company having share capital and which are incorporated after 2nd November 2018 have to obtain certificate of commencement of business from ROC before it commence its business activity or exercise borrowing। ओके बच्चों, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, मतलब ये रूल निकला है 2 नवंबर 2018 को रूल निकला है। पहले ऐसा था बच्चों, 2018 के पहले 2 नवंबर 18 के पहले अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, तुरंत बिजनेस स्टार्ट, आज के आज बिजनेस स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज के डेट में हमारे पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ओके, बेसिकली 2 सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो अलग जो हमने देख लिया, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या लोगों से पैसा ले सकते हैं, बोरो वगैरह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। चलो ये तो समझ गया, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं होने वाला, हमें और एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट।
तो देखो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप्स दिए अभी। फर्स्ट इज फाइलिंग डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टू फाइल with ROC a declaration in the prescribed form along with the fees. The declaration states that every subscriber of MOA has paid the value of shares agreed to be taken by them. The content of declaration shall be verified by company secretary in practice or a chartered accountant or cost accountant in practice. Okay. The declaration, ये भी important चीज़ है, ये ध्यान रखो. The declaration should be filled within 180 days from the date of incorporation of company. Okay. बच्चों मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, फॉर्म फिलअप कर दिया, ऑनलाइन फीस पेड कर दी, सब कुछ हो गया, फाइनली मुझे मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन ये सर्टिफिकेट पे काम कंप्लीट नहीं होगा, इसके आगे 180 डेज के अंदर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नहीं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए, जिसमें मुझे सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ROC के रिलेटेड। ओके, सब सब्सक्राइबर जो है उन्होंने जो रिस्पेक्टिव कैपिटल जो अमाउंट है वो सब कुछ ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए है, और इस कंपनी का जो CS रहेगा, नॉर्मली CS के पास ही होता है ये काम, कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी रहेंगे उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है, वो वेरीफाई करने के बाद डायरेक्टर के साइन करने के बाद वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ROC को। नेक्स्ट, फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। कंपनी हैज टू फाइल वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विथ ROC। तो साथ में ये भी बताना जरूरी है कि हमने जो कंपनी स्टार्ट की हुई है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा रहेगा, जहां से नॉर्मली इनका रिटर्न कम्युनिकेशन किया जाएगा। जो लेटर आता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का कभी लेटर आया या फिर ROC का कभी लेटर आता है, तो ऐसे पर्पस के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा रहेगा इसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बिफोर गेटिंग कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरियल रेगुलेटर। मतलब ये क्या है, देखो, certain companies which propose to conduct banking business, for example banking business अगर स्टार्ट करना है ना, तो मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन अगर दिया होगा तो वो भी सर्टिफिकेट दो भी, वो पहले ROC के पास सबमिट करो, फिर वो परमिशन देंगे कि यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। समझ रहे हो? नेक्स्ट, इंश्योरेंस बिजनेस दिया हुआ है आगे। इंश्योरेंस बिजनेस अगर स्टार्ट करना है बच्चों तो परमिशन लेनी पड़ती है IRDA की। IRDA मतलब क्या है? इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है मेरे सबसे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDA, आई मतलब ऑफ इंडिया, तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती है पहले, क्या मैं इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर उनका परमिशन आ चुका है तो वो भी लाइसेंस, वो जो लाइसेंस मिला है उसकी भी कॉपी ROC को देनी पड़ेगी, फिर जाके ROC आपको परमिशन देगा, यू कैन कमेंस योर बिजनेस, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। आगे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करना चाहता हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग का कुछ लाइसेंस मिलता है। तो ऐसे जो RBI, SEBI वगैरह जो है, इनसे जो मिला हुआ अप्रूवल है, वो अप्रूवल की कॉपी भी ROC को देनी पड़ेगी, फिर जाके ROC आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लास्ट स्टेप। देखो, आफ्टर फाइलिंग द डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, फाइनली हमने प्रिस्क्राइब फॉर्म भर दिया, ROC देन शाल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमने सब डिक्लेरेशन देने के बाद ROC इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Public and private companies having share capital can now start the business or start collecting or borrowing money to undertake a business activity. फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट या पब्लिक कंपनी मैंने स्टार्ट की हुई है और इसमें मुझे फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल चुका है, अब जाके मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या किसी से पैसे वगैरह बोरो कर सकता हूँ। अ पब्लिक कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को। अ प्रॉस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू पब्लिक टू बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल के प्राइवेट नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैंने स्टार्ट कर दी और मुझे पब्लिक से पैसे लेने हैं। ठीक है, मैं शेयर्स इशू करना चाहता हूँ मार्केट में, और मार्केट में जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक से पैसे लेना चाहता हूँ शेयर्स के बदले में, तो ये मैं कर सकता हूँ एज सुन एज आई गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो। जिस दिन वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उससे आगे, सर्टिफिकेट मिल गया तो उससे आगे जाने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट करो, बोरोइंग पावर यूज करो, या फिर आपका बिजनेस एक्सपेंड करो, जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लेक्चर के बाद हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदाई, टाटा बाय बाय अलविदा, टेक केयर।